महिलाओं में गर्भाशय निकालने का एक कारण है और गर्भाशय कैंसर का, सर्विक्स कैंसर का ये कारण है, वो है धात रोग, सफेद पानी, लिकोरिया। महिलाओं में क्या होता है? बार बार पेशाब आना, यूटीआई इन्फेक्शन होना, जलन होना, शारीरिक संबंध के दौरान दर्द होना, या शारीरिक संबंध के दौरान आपको जलन है, पति को भी जलन होगी, इन्फेक्शन फैलता है। जिनकी योनि में बदबू है, शराब है, इलायची तो खानी ही है। मेनोरेजिया क्या ये बीमारी है? छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, लंबे समय तक महीना आ रहा है, एक एक महीना पीरियड चल रहे हैं। मिलते हो ऐसी महिलाओं से जिनका महीना बंद नहीं होता या जल्दी जल्दी आता है, 15 दिन में महीना आ गया, गंदा चिपका हुआ खून काले रंग का, इतनी इतनी गांठें गिरती हैं उसमें से, और जब खून आता है ब्लीडिंग, यहाँ ऐसे दर्द होता है जैसे बच्चा होने वाला है, बर्दाश्त नहीं होता दर्द। क्या बीमारी है? हार्मोन सेम, बच्चादानी में रसौली, गांठ बन गई, फाइब्रॉइड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, जैसे यहाँ पे बिहार में गांठ बोलते हैं, पर गांठ सिस्ट भी होती है, फाइब्रॉइड, बच्चादानी की रसौली। रसौली क्या है? जैसे मानो आपका ये एक पौधा है, आपने गमले में लगाया, ठीक है, ये पौधा आपको चाहिए लेकिन इसके आसपास घास आ गया जो हालू होता है, वो हमें नहीं चाहिए, हम उसको उखाड़ के फेंकते हैं, वो फिर आ जाता है, लेकिन जब हम उसमें मैल बार बार डालते हैं, खाद, तो वो मर जाता है। वो रसौली है। यहाँ छोटी छोटी बच्चादानी की परत के अंदर के हिस्सों में, जैसे ये आपकी बच्चादानी है, यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ गांठें बनती हैं। तो अब उससे क्या होता है? वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस, जो परत है महीना आने की, उसको ज़्यादा बनाता है, जिससे माहवारी ज़्यादा आने लगती है। 10-10 दिन लगातार महीना। कोई ऐसा है जिसे महीना ज़्यादा आता है? यहाँ कोई ऐसे में आपको आपने अल्ट्रासाउंड करवाया? फाइब्रॉइड से? ठीक है, तो मैं अभी बताती हूँ उसका क्या कारण है। जिन भी महिलाओं में माहवारी ज्यादा आती है, तो एक गोली आती है बाजार में, उसको लो तो तुरंत रुक जाएगा, फिर हो जाएगा, जब तक खाओगे रुकेगा। तो आपने उन्हें घर पे क्या बोलना है, क्या करना है? पहली चीज आपका काम क्या होगा कि उनके शरीर में खून की कमी ना हो। जिसका महीना ज्यादा आ रहा है तो महिलाओं में खून की कमी होगी, तो आप उन्हें बोलोगे आपको रोज सुबह उठ के लगभग आधी से 1 कटोरी कड़ी पत्ता खाना है। कड़ी पत्ता जो हम सांबर में डालते हैं, तड़के में डालते हैं ना, कड़ी पत्ते में क्या है? आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में। आप 100 ग्राम कड़ी पत्ता, आपके शरीर में 660 मिलीग्राम कैल्शियम और 440 मिलीग्राम आयरन की पूर्ति करता है। तो गोलियां नहीं खानी, इससे उनका खून बनने लगेगा। दूसरी चीज, बहुत कम हो गया तो फिर उन्हें जरूरत है तब ब्लड की, क्योंकि कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में आप उन्हें बताओ। फिर अब पित्त विकार है, अब आपको शरीर को ठंडक देनी है, आप उन्हें बोलो गोंद कतीरा। गोंद कतीरा पता है सबको? गोंद कतीरा इतने इतने पत्थर होते हैं सफेद रंग के, उन्हें बोलो कि आप 1 चम्मच गोंद कतीरा और एक इतनी सी लकड़ी मुलेठी की पानी में रात को भिगो के रख दो, और सुबह उठ के खाली पेट उसको घोल के पी लो। लकड़ी निकाल दी, जो गोंद कतीरा फूल गया बिल्कुल, उसे सुबह उठ के पी लो। कुछ ही दिनों में जो उसके पीस आते हैं, खून गंदा जमा हुआ, वो कम हो जाएगा, और जो उसे दर्द होता है, पैड भरी जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कंट्रोल होंगे। बता सकते हो इतना? समझ आया? अच्छा मुझे बताओ, सच में आप लोग शिक्षित करोगे? वादा है? पेशाब में जलन, अधिकतर महिलाओं में क्या होता है? बार बार पेशाब आना, यूटीआई इन्फेक्शन होना, जलन होना, शारीरिक संबंध के दौरान दर्द होना, या
शारीरिक संबंध के दौरान आपको जलन है, पति को भी जलन होगी, इन्फेक्शन फैलता है। आपने साबुत धनिया होता है ना, धनिया, 50 ग्राम साबुत धनिया और 50 ग्राम देसी धनिया। देसी धनिया दरदरा सा होता है, पंसारी से ले लो, उस पंसारी को बोलो। धनिया जो होता है, धनिया के दाने, बीज, सूखा धनिया। धनिया हो गया। धनिया दो तरह का, एक तो जो हम घर में करते हैं और दूसरा देसी धनिया। पंसारी के पास होता है, वो क्या होता है, दरदरा सा होता है, थोड़ा आधा कटा हुआ। कटा नहीं मतलब वो छोटा बारीक होता है बहुत। हाँ, 100 ग्राम धनिया लेके उसको पीस लेना, थोड़ा सा भून के पीस लो। और जिसके भी पेशाब में जलन होती है, बार बार योनि के अंदर खुजली होती है, उस महिला को बोलो 1 चम्मच धनिया पाउडर और उसमें आधा चम्मच मुलेठी पाउडर घोल ले और रात को भिगो के रख दे। मिट्टी के बर्तन में रखो तो और फायदा होगा। सुबह उठ के खाली पेट इस पानी को पी ले। 1 सप्ताह में उनकी पेशाब की जलन कम होने लग जाएगी। और जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि हम पेशाब की जलन की दवाइयाँ खा रहे हैं, जब तक खाते हैं आराम मिलता है, फिर वैसा होता है ना ऐसा, तो उन्हें आप बोलो 2 महीने से करो। इससे जो उनके पति में ट्रांसफर हो रही है इन्फेक्शन, वो भी नहीं होगी और उन्हें भी आराम मिलेगा। ठीक है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मुलेठी घोल लो। जब उन्हें आराम मिलने लग जाए तो इसकी मात्रा कम कर दो। ठीक है, कर सकते हो। यहाँ कितनी महिलाओं को बार बार पेशाब में जलन होती है या यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन रहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने लेडीज बैठी हैं किसी को ना हो, होता है ना। अच्छा, इसकी अगली चीज, ये आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि बिहार में महिलाओं में गर्भाशय निकालने का एक कारण है और गर्भाशय कैंसर का, सर्विक्स कैंसर का ये कारण है, वो है धात रोग, सफेद पानी, लिकोरिया। आपकी ये छत है, इस पे पानी खड़ा रहे, सीलन आएगा, सीलन के बाद पेंट झड़ेगा, फिर जो अंदर बदरपुर है सीमेंट झड़ेगा, फिर सरिया दिखता है, उसमें भी जंग लगता है और बिल्डिंग गिरती है। महिलाओं के गर्भाशय में, योनि में अलग अलग तरह के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, ईस्ट, कैंडिड, जिसको हमने नाम दिए, पर आयुर्वेद में बोला कि पित्त विकार। हर महिला की योनि का अपना वातावरण है और योनि में हर महिला के, मेरे, आपके, सबके एक शराब रहता है और वो शराब जरूरी है नमी देने के लिए, नहीं तो योनि के अंदर रूखापन रहेगा। लेकिन अगर वो शराब माहवारी से 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद है तो कोई दिक्कत नहीं। किसी महिला में वो शराब पानी की तरह पतला, माड की तरह गाढ़ा, दही की तरह फटा, गोद की तरह चिपचिपा, ऐसे करोगे तो चिपका हुआ बॉल निकलेगा, पीले रंग का, गंदी बदबू आना, सड़ा हुआ, हरे रंग का, उस शराब में लाल रंग के चकते आने लग जाते हैं, उसका मतलब कि आपकी योनि का वातावरण खराब हो गया और आपके गर्भाशय में अंदर इन्फेक्शन फैल गया। अब वो क्या कर रहा है, अंदर हर समय शराब, तो बच्चादानी अंदर से गलने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से कब वो कैंसर का रूप ले ले कुछ महिलाओं में नहीं पता चलता। कभी भी ये मत सोचिए कि ये बीमारी नहीं है, क्योंकि जो शराब निकल रहा है वो आपके शरीर का तत्व था जो शारीरिक विकास के लिए, आपकी अस्थियों के विकास के लिए जरूरी था। अब वो तत्व निकला। यहाँ कितनी महिलाओं को धात रोग है? शर्माना नहीं है, अब सच बोलिए। ये इतनी महिलाएं हैं, इनको नहीं है। बिहार में हर तीसरी लेडी को धात रोग है और आप लोग झूठ बोल रहे हो। 12 दिन में 60 जगह पे घूम के आई हूँ बिहार में,
60 में से एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां मेरे को महिलाओं ने ये बोला धात रोग नहीं। तो ये तो नहीं मान सकती कि यहाँ जो बैठी हैं उन्हें नहीं है। धात रोग इतनी कमजोरी कर देता है, ये हिस्से में दर्द, जहां पे ये वाला हिस्सा है जहां पे हम बोलते थे पूंछ होती थी, यहाँ इतना दर्द, झुक नहीं पाते, जांघों में दर्द, कमजोरी, हर समय देह टूटना, क्योंकि सारा शारीरिक विकास जो जरूरी था तत्वों से निकल गया। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? आप यकीन मानोगे, अभी तक 1 लाख से अधिक महिलाएं जिनका आंकड़ा मेरे पास अलग अलग माध्यम से आया, शुक्रिया कहने के लिए, हमने बताया था इलायची, सुबह उठ के खाली पेट 2 हरी इलायची चबाकर खानी है, जो बिल्कुल शुरुआती दिनों में है, जिन्हें शराब अभी हल्का हल्का होने लगा, इसी से ठीक हो गए। और 1 लाख से अधिक महिलाओं ने हमें संपर्क करके अलग अलग माध्यम से बताया मैम शुक्रिया। तो सोचो ये चीज़ें किस लेवल पे काम करती हैं। अब जिनकी योनि में बदबू है, शराब है, इलायची तो खानी ही है, पहला काम। दूसरा काम, 3 चीजें बताऊंगी, आप कोई भी शुरू करना। एक केला लेना है सड़ा हुआ, जो बिल्कुल काला केला हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल काला केला, उसका छिलका लेना है, छिलके का घोल बनाना है पतला, उसको अपनी योनि के अंदर लगा दो, रात को योनि के अंदर लगा के सो जाओ और सुबह पानी से धो लो। इससे जो योनि के अंदर खुजली है, नमी, वो सही होने लगेगी। केले में पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, पोटाशियम का काम है उसको सेटल करना, और जब वो फर्मेंटाइज सड़ने लगता है, लोहा लोहे को काटता है, इन्फेक्शन को इन्फेक्शन काटेगा। अब जो पका हुआ, जो आपने बीच का हिस्सा निकाला, उसको मैश करो, पूरा पीस लो, पीस लिया, उसमें आधा चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाओ, उसको मिक्स करो और गर्म पानी से उसे खाओ। आपको कितना भी पुराना सफ़ेद पानी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, जिसे माड़, भात सब बनाते हैं, जब भात बनाते हो, भात चावल, उसका पानी क्या करते हो? कुकर, खुले पतीले वाले दिन गए। लेकिन जो माड़ है, चावल का पानी, वो शरीर को इतनी ताकत देता है, आपकी अस्थियों को ताकत देता है। तो जिन भी महिलाओं में शरीर में दर्द, धात रोग, इसमें आप थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च और नमक मिलाओ और पियो रोज 1 गिलास। कुछ दिन में आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा शरीर में। जीरा, काली मिर्च और नमक मिलाओ, जिससे आपको धात गिरती है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप कुछ भी खाना खाओ, आपका वजन नहीं बढ़ता होगा ना। धातु क्षय, यानी आपके शरीर में आयुर्वेद में 7 चीजें बताई गई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातव। इंसान की अगर पाचन प्रणाली मुंह से ही खराब, तो सारा शरीर खत्म, क्योंकि उससे आगे की चीजें नहीं बनेंगी। जैसे आप थोड़ा सा खाना खाते होंगे, यहाँ भारीपन, गैस घूमना, गैस बनना, तेजाब बनना, खट्टा पानी आना, सर में दर्द रहना, थकान, क्योंकि इनके शरीर से पता चल रहा है। धात रोग सबको समझ आ गया? बता सकते हो? दूसरा, आज पूरे भारत में मैं ऐसी डॉक्टर बनी जिसने धात रोग पे ऐसी दवाई बनाई, लोग जो सालों से 25 साल 30 साल में धात रोग खत्म नहीं कर पाए, मेरे वहाँ महिलाएं 20 साल 25 साल 30 साल से परेशान आई, जो 3 महीने 6 महीने साल में ठीक हुई। हर महिला खुल के नहीं बताती, फिर भी मैंने कुछ से रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, तो हमने एक YouTube पे चैनल बनाया, डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू। आप लोग देखना, वहाँ पे जो लोग सालों से परेशान, सिर्फ 1% लोग बताते हैं, बाकी तो ठीक होने के बाद उनको मतलब नहीं, वो नहीं चाहते सोसाइटी ठीक हो। महिला महिला की दुश्मन है, वो बोलती है मैं ठीक होगी, इसको तो नहीं बताऊंगी, मरे, इसने मेरी चुगली की थी, है ना, होता है ना ये चीज़। लेकिन वहाँ ऐसी महिलाओं ने निडर होके बताया कैसे वो 30 साल से परेशान और कुछ दिनों में ठीक हुई।
और हमारी दवाई की खासियत, ठीक होने के बाद धात रोग दोबारा कभी वापस नहीं आता। ठीक है, तो कभी कोई ऐसी मिले जिसे कैंसर या कुछ ऐसा दिखे, आप उन्हें हमारा नंबर देना, मैं दूंगी, आप उन्हें बताना, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं, हमारी सुविधा है। जो लोग घरेलू से ठीक हो जाए सबसे बढ़िया, जो नहीं हो पाए दवाई लो आपके घर पे पहुंचाएंगे हम।